सुप्रभात मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना भी प्रारंभ की गई है। हर घर तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज के कार्यक्रमों में सबकी भागीदारी, राष्ट्रीय ध्वज को हर घर पर फहराना और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी नागरिक भाग ले रहे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम इस तिरंगे की कहानी को भी जानें कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो कैसे बनाया गया। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का एक ध्वज होता है। राष्ट्रीय ध्वज केवल आयताकार या वर्गाकार कपड़ा नहीं होता, वो किसी देश की अस्मिता का प्रतीक होता है। किसी देश के स्वाभिमान, किसी देश की संप्रभुता, किसी देश के नागरिकों की सच्चाई, ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता का प्रतीक होता है। अगर हम कहें तो देश की आन बान और शान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में राष्ट्र के गौरव की निशानी है। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, 3 रंगों से बना हुआ, केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की पट्टी, क्षैतिज पट्टियां हैं बराबर लंबाई की, और सफ़ेद रंग पर नीले रंग से बना हुआ चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। और ये 24 तीलियां वाला जो चक्र है ये कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ स्तंभ से। तीनों रंगों का अपना एक बड़ा विशिष्ट महत्व है। केसरिया रंग हमारे वीरों के त्याग बलिदान का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद रंग भारतीयों की ईमानदारी, सच्चाई और शुद्धता का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। हरा रंग प्रकृति से संबंध का प्रतीक है, देश की उर्वर मिट्टी का प्रतीक है, देश की उर्वरता, देश की समृद्धि का प्रतीक हरा रंग है। तो ये जो तिरंगे के रंग हैं और तिरंगे की जो डिजाइन है, जो आज हम देखते हैं और जिसको हम गर्व से फहराते हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हैं, ये कैसे बना? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। 7 चरणों में राष्ट्रीय ध्वज अपना मूर्त रूप पा सका। आज उसी कहानी को हम आपसे बतलाने चल रहे हैं। आइए चालू करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआत कैसे हुई। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो स्वतंत्रता युद्ध चल रहा था, सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 में किया गया। 1904 में सिस्टर निवेदिता ने जो राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना की, वो राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 रंग थे, लाल, पीला और सफ़ेद। और उसमें 2 महत्वपूर्ण और भी तत्व थे। एक तो वज्र को शामिल किया गया था, कमल। वज्र, इंद्र का वज्र जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक था, और कमल का पुष्प। तो 1904 के जो तिरंगे की डिजाइन थी वो इस प्रकार थी, लाल, पीला और सफ़ेद रंग, वज्र और कमल, इन 2 को भी तिरंगे में स्थान दिया गया था। दूसरा ध्वज तिरंगे को फहराने का जो प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है वो 7 अगस्त 1906। 1906 वो समय है जब देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था। बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे देश में, बंगाल में तो विशेष करके स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। और उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान 7 अगस्त 1906 को तिरंगे को फहराया गया सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इस तिरंगे को बनाया था और ये तिरंगा कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया, जिसको उस समय पारसी बागान चौक कहा जाता था। वहाँ पर फहराए गए तिरंगे में 3 रंग थे, केसरिया, पीला, हरा। केसरिया रंग सबसे ऊपर था, जिसमें 8 अधिखिले कमल बने हुए थे। बीच में पीले रंग पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, और निचली पट्टी जो थी हरे रंग की, उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा बने हुए थे। तो यह दूसरा ध्वज था जो पहली बार तिरंगे को फहराया गया। तो ये पहला ध्वज था जिसको आधिकारिक रूप से फहराया गया। तीसरा चरण, मैडम भीकाजी कामा ने 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन के समय
जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में तिरंगे को फहराया। मैडम भीकाजी कामाजी, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन तीनों लोगों ने मिलकर के भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया और वो तिरंगा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में फहराया गया। उस तिरंगे में भी 3 रंग थे। सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में केसरिया रंग, नीचे लाल रंग। ये तीनों रंग 3 धर्मों के प्रतीक थे। हरा रंग इस्लाम का प्रतीक था, केसरिया रंग हिंदू धर्म का प्रतीक था और लाल रंग बौद्ध तथा ईसाई धर्म का प्रतीक था। हरा रंग सबसे ऊपर था, उसमें 8 कमल के पुष्प बने हुए थे और वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से जाना गया और इस ध्वज की डिजाइन मैडम भीकाजी कामाजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर ने किया था। अब चौथे चरण की बात आई जब राष्ट्रीय ध्वज को नए तरीके से डिजाइन करने का काम किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का विकास विभिन्न चरणों में हुआ और 1907 के बाद 1917 में राष्ट्रीय ध्वज का एक नया प्रारूप आया और वो प्रारूप विकसित किया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने जो नए ध्वज की डिजाइन की, जिसमें 5 क्षैतिज पट्टियाँ लाल रंग की और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थी। दाईं ओर ऊपर यूनियन जैक और दूसरी तरफ 7 सितारे और चंद्रमा को स्थान दिया गया था। तो ये ध्वज की डिजाइन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने निर्मित की। हुआ क्या कि 1921 में गांधी जी ने भी इस बात को महसूस किया कि अपने देश का एक ध्वज होना चाहिए और उन्होंने आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि, शिक्षाविद पिंगली वेंकैया को ये जिम्मेदारी सौंपी। गांधी जी चाहते थे कि जो नया ध्वज बनाया जाए उसमें सबसे ऊपर सफ़ेद रंग हो, बीच में हरा रंग हो और सबसे नीचे लाल रंग हो। पिंगली वेंकैया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और नेशनल फ्लैग मिशन के अंतर्गत पिंगली वेंकैया, एस.बी. बोमानी, उमर सोमानी, इन 3 लोगों ने मिलकर के तिरंगे को डिजाइन करने का काम चालू किया। लेकिन नेशनल संस्कृत कांग्रेस चाहती थी कि जो राष्ट्रीय ध्वज बने उस राष्ट्रीय ध्वज में हिंदू धर्म का प्रतीक हो। ऑल इंडिया संस्कृत कांग्रेस केसरिया रंग और गदा को हिंदू धर्म का प्रतीक मानती थी, इसलिए वो चाहती थी कि गदा और केसरिया रंग वाला ही ध्वज होना चाहिए। सहमति नहीं बन पा रही थी। 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए जो 3 सदस्यीय नेशनल फ्लैग मिशन था उसको 7 सदस्यीय कर दिया गया और उस 7 सदस्यीय मिशन में पिंगली वेंकैया लीडिंग रोल में थे। पिंगली वेंकैया ने जो ध्वज का डिजाइन किया उसमें केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद रंग पर नीले रंग से चरखा को स्थान दिया गया। जब देश को आज़ादी देने की बात आई और देश के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के अंतर्गत एक राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय झंडा समिति बनाई गई और उस राष्ट्रीय झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति और इस ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नेतृत्व में वो ध्वज जिसको कि पिंगली वेंकैया ने बनाया था, जिसकी डिजाइन और अभिकल्पना उनकी थी 1931 वाले राष्ट्रीय ध्वज की, उसी ध्वज को मान्यता देते हुए सफ़ेद पट्टी पर जहां नीले रंग से चरखा था उसके स्थान पर नीले रंग का अशोक चक्र को मान्यता दी गई और इस प्रकार यह ध्वज अपना मूर्त रूप पा सका और इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, तो 1947 को तिरंगा अपना अंतिम रूप प्राप्त कर सका। तो ये कहानी थी मित्रों राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की।